चलिए भाई, क्वेश्चन 3 है टाइप 7 का। ठीक है मेरे भाई, टाइप 7 क्वेश्चन 3, ठीक है ना। एल्कोहल और पानी के 40 लीटर विलयन में 25% एल्कोहल है। इसमें एल्कोहल कितना कम डाला गया होता? अब क्या बोल रहा हो, एल्कोहल कितना कम डाला गया होता? कि वो 20% होता। 20% क्या होता? एल्कोहल की बात कर रहा है, ठीक है ना। 20% एल्कोहल होना चाहिए था, तो कितना डाला गया होता हिसाब से देख लेते हैं। एल्कोहल पानी, ये तो एल्कोहल हो गया, ये वाटर हो गया, ठीक है ना। 40 लीटर विलियन, 25% एल्कोहल है। एल्कोहल कितना? 25%। वाटर कितना होगा? 75%। इसका रेशियो कितना दे? 25 25 25 75, ठीक है ना। 25 से 75, इधर 3 का रेशियो है। फिर बोला एल्कोहल कितना कम डाला गया होता है कि 20%। अब 20% एल्कोहल होना चाहिए, तो मैं 20% एल्कोहल कर लिया मैं, ठीक है। 20% एल्कोहल। वाटर कितना? 20 ये होगा तो 80 ये होगा वाटर, क्यों? तो 20% एल्कोहल है, 80% ये होगा। इसका रेशियो बनाओ तो 20 या 20, 20 या 80, ये तो बनेगा। अब समझना, मैं क्या बताया था पिछली वीडियो में, जिसमें चेंजिंग किया जाए उसी में चेंजिंग होना चाहिए। तो किस में चेंज करने के लिए बोला गया? इसमें बोला गया था चेंज करने के लिए, ये तो चेंज हुआ ही नहीं। क्यों मेरे भाई, चेंज हुआ कि नहीं? लेकिन वाटर चेंज हो गया, वाटर तो डाला ही नहीं, ना तो डाला ना घटाया, तो इस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्यों? लेकिन इस पर फर्क पड़ गया, क्यों भाई? अब मुझे सेम करना है, ठीक है ना। मुझको सेम करना है, तो यहाँ क्या करूँगा? मल्टीप्लाई 4 से कर दूंगा, इसमें कैसे करना? 3 से, तो मुझे नया रेशियो प्राप्त होगा। और 4 का इसमें करेंगे 3 में, तो इसमें भी करना पड़ेगा। 1 में 4 1 4, 4 3 12, ठीक है ना। तो इसमें किया तो ये तो 12 रहेगा, ये हो जाएगा 3 का 3। अब ये हमारा पानी तो हो गया सेम, इसमें चेंज नहीं हुआ है, तो कम डालने को बोला गया। मतलब किसी चीज़ में से निकालेंगे तो कम ही होगा। 4 में से एक कुछ निकाला है, 3 में से कितना निकाला? 1, ठीक है। रेशियो भी 1 निकाला है, लेकिन हमको देखना, ये तो पहली वैल्यू है ना, 12 और 4। वैसे देखा था 16 रेशियो की वैल्यू किसके बराबर है? 40 के। हमको एक्स वाई मान के कुछ नहीं करना, ठीक। एक्स वाई मानना ही नहीं, रेशियो पर ही काम करना है। ये सोचना है कि रेशियो से कैसे निकालें, ठीक है। रेशियो पर ही काम करना है, एक्स वाई कुछ नहीं मानना है, ठीक है ना। काट दो, कितने से काट दूंगा? 8 से काट सकता हूँ क्या? 8 दूनी 16, 8 5 40। एक रेशियो की वैल्यू कितनी हुई? 5/2, ठीक है मेरे भाई। तो हमने किस एक रेशियो की वैल्यू 5/2 है, तो हमने इसमें से एक रेशियो ही तो निकाला है, तो मतलब कितना निकाला है? कितना कम डाला? कम। 5/2 यानी 2 सही 1/2, 2 सही 1/2, 2 लीटर कम डालते हैं, तो इसका रेशियो 20% होता है एल्कोहल का, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट पे। एक्स वाई जेड मानना ही नहीं है, ठीक है ना। रेशियो पर ही काम करना जरूर करो, लेकिन ध्यान रखना किस में चेंज नहीं किया। चेंज नहीं किया है तो उसको सेम करेंगे, ठीक है। अगर दोनों चेंज किया है तो दोनों का डिफरेंस भी सेम होना चाहिए, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दो धातुओं के 25 ग्राम मिश्रण में 40% पहली धातु है। पहली धातु का परसेंट कितना है मेरे भाई? 40% पहली धातु है। दूसरी धातु कितनी कम कर दी, कम की जाए कि उसका प्रतिशत 50% हो जाए। दूसरी को कम किया जाना है, ठीक है ना, न कि पहली को। ध्यान देना है हमें, ठीक है।
अभी किताब करवाऊंगा तो पता समझ आएगा। दो धातु फर्स्ट सेकंड मान लेता हूँ जिससे तुमको ध्यान रहे, ठीक है ना। फर्स्ट सेकंड मान लिया तो 25 का 40% पहली धातु कितनी होगी? 40%। जैसी बात दूसरी कितनी होगी? 60% होती। तुम बताओ 60 होगी ना? इसका अनुपात बनाओ तो कितना होगा? 20 दूनी 40, 20 के 60, 2:3 का अनुपात है दोनों, ठीक है। फिर बोला दूसरी धातु कितनी कम कर दी जाए कि उसका प्रतिशत 50% हो जाए। हमको 50% करना है, ठीक है। तो 50 और 50 रहे, ठीक है। 50% ये तो 50 खुद ही 50 हो गई। अरे मैं इनका रेशियो बनाऊँ तो कितना होगा? 1:1, 50 एकम 50, 50। लेकिन क्या हुआ इसमें? दूसरी धातु कितनी कम कर दी? दूसरी धातु कम करने के लिए बोला गया, ठीक है। ध्यान देना, क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे ही आएगा। सुनो, दूसरी धातु कम करने के लिए बोला, लेकिन पहली धातु कम करने के लिए तो नहीं बोला गया। तो पहली धातु पर क्यों दिक्कत आई? पहली धातु सेम होनी चाहिए, ठीक है ना। पहली धातु में अंतर क्यों हुआ? अंतर सेम करने के लिए ये 2 है तो इसको भी 2 बना लूंगा। 2 कब बन सकता है? 2 का मल्टीप्लाई करूँगा। अब जब रेशियो नया बनेगा तो ऊपर तो इतना ही रहेगा 2:3। अब 2 से मल्टीप्लाई कर 2, इसमें भी करना पड़ेगा, इसमें भी करना पड़ेगा। 2 एकम 2 और 2 का इसमें करेंगे तो 2 एकम 2, ठीक है। कितनी धातु कम कर दी जाए? दूसरी तो कम होगी कि नहीं होगी? 3 थी 2 हो गई। हाँ भाई, जब रेशियो में सही बनाया कम हुई कि नहीं हुई? कितनी रेशियो कम हुई? 1 रेशियो। पहले देख लें टोटल रेशियो में इनका अनुपात कितना है, ठीक है मेरे भाई। 2, 3, 5 रेशियो, टोटल 5 रेशियो, लेकिन है कितना? 25 ग्राम। तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी है? 5, ठीक है ना। 1 रेशियो की वैल्यू 5 है, ठीक है ना। तो मैं कितना कम किया हूँ? 1 ही तो कम किया हूँ। 3 में से 3 है, ऊपर नीचे 2, तो कितना कम हुआ? 1 ही तो कम हुआ है। 1 रेशियो को 5, तो कितना कम करते हैं हम? कम करें बराबर कितना? 5 ग्राम, ठीक है ना। 5 ग्राम कम करते हैं हम दूसरी वाले को तो परसेंट 50% हो जाएगा, ठीक है ना। बात समझ आई? को रेशियो पर ही काम करना, जिसमें बढ़ाया जाए या घटा जाए तो उसी को घटाना और कम करना। लेकिन दूसरे वाले को किसी को नहीं बोला गया, उसको सेम करके उसका अनुपात बनाना, ठीक है। बात समझ आई? अब चलते हैं टाइप 8। टाइप 8 ऐसा है कि जनसंख्या पर आधारित है, ठीक है ना। किसी नगर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है। 10% किस दर से बढ़ रही है? 10% दर से बढ़ी जा रही है, ठीक है। जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। वहाँ की वर्तमान जनसंख्या 1 लाख है। मान लो अभी 1 लाख जनसंख्या, ठीक है। जब 10% बढ़ रही है तो बढ़ेगी। तो वही पूछ रहा है 3 वर्ष में वो जनसंख्या कितनी हो जाएगी, ठीक है। बात समझो, ये चक्रवृद्धि ब्याज की दर है, ठीक है। इसको ऐसे ही समझ सकते हैं, लेकिन है क्वेश्चन जनसंख्या, लेकिन ऐसे ही ब्याज दे दे चक्रवृद्धि तो वो भी इतना ही निकल के आएगा। जैसे बोलते थे कोई धन 10% वार्षिक दर से बढ़ रहा है, या किसी धन का 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, उसकी दर है 10% चक्रवृद्धि ब्याज की, उसका मूलधन 1 लाख है, तो 3 वर्ष बाद चक्रवृद्धि मिश्रण कितना होगा? वहाँ चक्रवृद्धि मिश्रण निकलेगा, लेकिन यहाँ 3 वर्ष की जनसंख्या, दोनों का आंसर सेम आएगा, ठीक है ना। इसको एक सिंपल, एक तो हम उससे मान सकते हैं, और पी इंटू 1+r/100 दिखाते हैं, उससे निकाल सकते हैं। और भी बहुत सारे तरीके हैं, ट्री मेथड है। लेकिन तुमको वो करना है जिससे जल्दी आए क्वेश्चन।
तुमको मैं मेथड बता दिया हूँ, जो तुमको लगे कि इस मेथड से जल्दी निकलेगा उससे निकालिए। दर कितनी है? 10%। क्यों भाई? 10% दर है, 10%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 है, 1/10 मेरे भाई, फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, ठीक है। तो बढ़ रही है, पहली बार 10 से 11 हुई, फिर वही सिस्टम है, 10 से फिर 11 हो रही है, फिर 10 से 11 हो रही है, 3 वर्ष तक यही क्रम चलता है। इनका मल्टीप्लाई कर दो, 10 तो होता ही गया, ये कितना है? 13 से 31, ठीक है। फिर भाई तो अब दिया क्या है मतलब, ये तो पहले वाला होता है मूलधन, ये होता है मिश्रण। हमें दिया क्या दे रखा है उसमें? मूलधन दे रखा है, मूलधन मिलता है 1 लाख, 1 लाख मेरे भाई, कितना कितने गुना से, इससे कितना गुना है? 100 गुना है। मिश्रण में कितना हो जाएगा इससे? 100 गुना। 13 से 31 से 100 गुना कितना होता है? 100 गुना। 100 गुना का मतलब 100 गुना का गुना, तो 1,33,100, ठीक है। अरे मिश्रण नहीं हुई बोलो, ठीक है। जनसंख्या, जनसंख्या कितनी हो जाएगी 3 वर्ष में? 1,33,100, ठीक है ना। और मिश्रण पूछे तो वही है, या तो इसको दोनों का आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो पहले 1 लाख थी, अब कितनी है? 1,33,100, ठीक है ना, 3 वर्ष बाद, ठीक है ना मेरे भाई। चलिए, कोई दिक्कत? चलिए भाई, अब क्या बोल रहा है? मोहन के गांव की आबादी इस समय, मोहन के गांव की आबादी इस समय 6,760 है, 6,760 है। यदि इस यदि उस गांव की यदि उस गांव में 4% की दर से वृद्धि हो रही है, यदि उस गांव में 4% की दर से वृद्धि हो रही है, तो 2 वर्ष पूर्व उस गांव की जनसंख्या क्या थी? क्या थी मेरे भाई 2 वर्ष पूर्व? कैसे करेंगे? हाँ भाई, कौन सी जनसंख्या पूछ रहा है? पिछली पूछ रहा है, अभी जो दी है 660, ये वर्तमान है, वो पीछे पूछ रहा है मानस, ठीक है ना। तो क्या करेंगे? पहले तुमको 4% की फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए, 4% फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/25, ठीक है। वही करना है तुमको इसमें, चक्रवृद्धि ब्याज में जो करते हैं, ठीक है ना। चक्रवृद्धि ब्याज समझो एक तरीके से, ठीक है ना। बढ़ रही है 25 से कितनी हुई पहले वर्ष? 26, एक बढ़ रही है ना, फिर 25 से 26, ठीक है मेरे। हम निकालें, ये होती है पी, यानी कि प्रीवियस है, प्रीवियस है, और ये बदल और ऊपर जाए, ठीक है। ये वर्तमान, ये पिछली वाली, ये वर्तमान की बढ़ गया ये। इसका करेंगे तो 25 का उसका 625, 26 का उसका 676, ठीक है ना। इसका में दिया तो इसका याद होना चाहिए। इस वैल्यू किसकी दे रखी है? आबादी इस समय की दे रखी है, कितनी है? 6,760, 676, 607 का कितना गुना है? 10 गुना है कि नहीं मेरे भाई? तो ये भी 10 गुना होगा, 6,250, 6,250। तो 2 वर्ष पूर्व उसकी जनसंख्या कितनी होगी? 2 वर्ष पूर्व, 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या, 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या बताओ, 6,250, ठीक है मेरे भाई। 2 वर्ष पूर्व उसकी जनसंख्या बताओ 6,250 होगी, ठीक है। वर्तमान में 6,760, 6,760, ठीक है। समझ आया हो? ठीक है ना। चलिए,
एक कस्बे की जनसंख्या एक कस्बे की जनसंख्या पहले वर्ष 5% घटी, पहले वर्ष 5% घटी, ठीक है। फिर दूसरे वर्ष 8% बढ़ी, पहले घटी फिर बढ़ी, ठीक है। और तीसरे वर्ष फिर घट गई, तीसरे वर्ष फिर 10% घटी। यदि इस प्रकार चलता रहा तो 3 वर्ष पूर्व वहां की जनसंख्या 5 लाख थी, मान लेते पहले 5 लाख थी, तो अब वहां पर वर्तमान जनसंख्या क्या होगी? क्यों मेरे भाई, बात समझ आई? कैसे करेगा भाई, करिए, कौन सा लॉजिक लगाना है? क्यों मेरे भाई, कौन से लॉजिक से करना है? क्या पूछ रहा है? वर्तमान जनसंख्या, ठीक है। कैसे करेंगे भाई, सोचिए, लॉजिक वही रहेगा 5%। पहले तो फ्रैक्शन वैल्यू पता कर लूँगा, 5% फ्रैक्शन वैल्यू 1/20। ध्यान रखना क्या हो रहा है, घट रही है या माइनस कर लेंगे, ठीक है, ठीक है ना, ध्यान रखना। 8%, 8% की हमको फ्रैक्शन वैल्यू पता होना चाहिए, 2/25, ठीक है, 8% की। ये क्या हो रहा है, माइनस प्लस प्लस हो रही है, ध्यान रखना। तीसरे वर्ष फिर घट गई 10% की फ्रैक्शन वैल्यू, 1/10 माइनस हो रही तो माइनस 1/10, ठीक है, ये सब पता होना चाहिए। पहले पहले वर्ष क्या हुआ, 20 से जनसंख्या 1 कम हो गई तो 19 हो गई। फिर दूसरे वर्ष 25 थी, 25 से बढ़ गई 2, तो कितनी हो गई, 27, ठीक है। 25 27 हो गई। अब फिर क्या होगा, 10 से फिर क्या होगा, 1 कम हो जाएगी, 10 से 1 कम हो जाएगी, ठीक है मेरे भाई। दूसरे वर्ष तो बढ़ी है तो प्लस लगा दिया। तीसरे वर्ष क्या हुआ, 10 से पहले 10 थी, अब 10 से 1 कम हो जाएगी तो 9 तो बचेगी। क्यों मेरे भाई, बात समझ आई? अब क्या मल्टीप्लाई करना है, इसमें कैलकुलेशन रहेगी, ठीक है, कर लेना। तो 25 दूनी 50, ये कितना हो गया, 50 और 2 जीरो, 50 और 2 जीरो 5000 हो गया, ठीक है ना, 5000 हो गया। ये इसका मल्टीप्लाई 19 और 9, 19 निम्मा 171, यहाँ कर देता हूँ, 19 निम्मा 171 और मल्टीप्लाई 27, 27 का करूँगा मल्टीप्लाई तो 27 एकदम 27 का, 27 का टेबल याद होना चाहिए, ठीक है ना, तभी जल्दी हो पाए। 27 एकदम 27, 27 सत्ते 2 कैरी, 27 सत्ते 189, 189 और 2 191, 191, 191 मतलब 19 बचा, ठीक है। 27 और 19 कितना हुआ, 27 में 36 तो 46, 4,670, ठीक है मेरे भाई। ये 5 आ रहे हैं, 4,670, इसका मतलब जनसंख्या में कमी हुई है। तो ये वैल्यू हमको दे रखी है, 5,000 की वैल्यू है 5 लाख के बराबर, ठीक है, 5 लाख। तो कितना है, कितना बना है, ठीक है। तो 3 जीरो कट जाएंगे तो कितना बना है, 100 गुना है डबल लगता है, ठीक है ना, 500 500 5000 100 गुना, ठीक है ना। तो ये भी कितना होगा, ये भी 100 गुना होगा, 100 गुना करेंगे इसका तो कितना हो जाएगा, 4, अभी देखते हैं, 100 गुना 4 6 1 7 0 0, 4,61,700, 4,61,700। तो वहाँ की जनसंख्या कम होकर कितनी बची अब, 4,61,700, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है, आंसर, ठीक है ना मेरे भाई, बस समझ आई। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, ठीक है। जनसंख्या पर इतने क्वेश्चन थे, 4 3 4 क्वेश्चन है ये,
अभी तो बहुत क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है ना। अब टाइप 9 में रहेगा, टाइप 9। टाइप 9 आएगा संख्याओं पर आधारित प्रश्न, ठीक है ना। इसको नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे, ठीक है ना। इतना ही करते हैं अभी। थैंक यू सभी को, सभी चैनल सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। लाइक कमेंट भी किया करो भाई। थैंक यू सभी को।